हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सूरदास के छठे पद का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 5 पदों तक का अध्ययन कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिगुंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। ए उधो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मगजोवत, अखियां भई बरन जो गुंजे। पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। बैरिन का अर्थ है शत्रु। बैरिन का अर्थ है शत्रु। बैरिन का अर्थ है शत्रु। बैरी शत्रु को बोलते हैं। भई मतलब होना, और कुंजे का अर्थ है वृक्षों का समूह। वृक्षों का समूह। गोपाल कृष्ण के लिए आया है। तब ये लता लगती अति शीतल। शीतल का मतलब, शीतल मतलब ठंडी। अब भई विषम ज्वाल के पुंजे। विषम मतलब भयंकर। विषम का अर्थ क्या है? भयंकर। ज्वाल के पुंजे, ज्वाल के पुंजे का अर्थ है अग्नि समूह, या आग का गोला भी कह सकते हैं। अग्नि समूह या आग का गोला। वृथा बहती जमुना। वृथा मतलब बेकार या व्यर्थ। व्यर्थ भी कह सकते हैं और बेकार भी कह सकते हैं। जमुना मतलब यमुना। खग का अर्थ है पक्षी। खग का अर्थ है पक्षी। फिर से वृथा मतलब बेकार। अली गुंजे, अली का मतलब भौरा, और गुंजे का अर्थ है गुंजार करना। गुंजे का अर्थ क्या है? गुंजार करना। अगली पंक्ति में है पवन पानी घनसार संजीवनी। पवन का अर्थ है हवा। पानी का मतलब जल। घनसार का अर्थ है कपूर, और संजीवनी का अर्थ है बादल। जो जीवन देने वाला होता है उसको बादल बोलते हैं। संजीवनी मतलब बादल। दधिसुत का मतलब है चंद्रमा। दधिसुत मतलब चंद्रमा। भानु का अर्थ है सूर्य। भानु का अर्थ है सूर्य। भाई मतलब वही होना, और भुंजे का अर्थ क्या है? जला देने वाला। भुंजे मतलब जला रही है। यहाँ पर इसका क्या अर्थ होगा? जला रही है। ए उधो कहियो माधव सो। माधव कृष्ण के लिए आया है। विरह कदन करी मारत लुंजे। विरह करत, विरह कदन, विरह कदन को बोलेंगे विरह रूपी कटार। कदन मतलब कटार। कदन का अर्थ कटार या छोटी तलवार कह सकते हैं। लुंजे, लुंजे का मतलब है लूला लंगड़ा या विकलांग। विकलांग होता है मतलब जो लूला लंगड़ा होता है, जिसके अंग सही नहीं होते हैं। विकल अंग होता है वो, टूटे फूटे अंगों का। विकलांग या लूला लंगड़ा। सूरदास प्रभु को मगजोवत। मगजोवत मतलब मार्ग देखता है। मग मतलब मार्ग, और जोवत मतलब देखना। अखियां भई बरन ज्यों गुंजे। भई मतलब होना, बरन मतलब रंग। कैसे रंग की? गुंजे के समान रंग की। गुंजा क्या होता है? गुंजा, गुंजे को कह सकते हैं गुंजा। अब गुंजा क्या होता है? गुंजा एक ऐसा पदार्थ है जिससे पहले के समय सोना तोला जाता था। इसका रंग लाल हुआ करता था, और रूप या आकार आँख जैसा होता था। इसलिए यहाँ पर इसकी तुलना आँख से की गई है कि आँखें कैसी हो गई हैं? गुंजे के समान रंग की हो गई हैं। गुंजा लाल रंग का होता था, उसका आकार आँख के समान हुआ करता था। तो अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस पद में गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। गोपियाँ श्री कृष्ण को याद करते हुए उद्धव से कहती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को याद करते हुए किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। क्या कहती हैं? कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, कि हे उद्धव, बिना गोपाल के अर्थात बिना कृष्ण के आज ये कुंज भी हमारे लिए शत्रु हो गए हैं। कुंज मतलब ये वन, ये जंगल, ये वृक्षों का समूह भी आज हमारे लिए किसके समान हो गया? बैरी के समान हो गया। बैरी मतलब शत्रु के समान
हो गया है। अगली पंक्ति है, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल के पुंजे। तब, कब, जब कृष्ण साथ हुआ करते थे तब की बात की जा रही है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं सारी बातें, अपने विरह का वर्णन कर रही हैं कि जब कृष्ण हमारे साथ हुआ करते थे तब ये लताएं बड़ी शीतल लगती थी या हमारे तन मन को शीतलता प्रदान किया करती थी। लेकिन अब भई विषम ज्वाल के पुंजे, लेकिन अब भयंकर, विषम मतलब भयंकर, अग्नि समूह के समान जला देने वाली लग रही हैं, या अब भयंकर आग के गोले के समान हमें जला रही हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिकुंजे। अब तो, अब कब, जब कृष्ण हमारे पास नहीं है, अब तो हमें यमुना का बहना और पक्षियों का बोलना, खग मतलब पक्षी, पक्षियों का बोलना, ये सब कैसा लगता है? वृथा लगता है, व्यर्थ प्रतीत होता है। वृथा कमल फूले अलिगुंजे, कमल के फूलों का खिलना, वृथा कमल फूले, कमल के फूलों का खिलना भी बेकार लगता है। अलिगुंजे, और अली अर्थात भंवरे का गुंजार करना भी हमें क्या लगता है? बेकार लगता है। ये सारे दृश्य हमें क्या लगते हैं? बेकार लगते हैं। अगली पंक्ति है, पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। पवन मतलब हवा, पानी मतलब जल, घनसार कपूर, संजीवनी बादल, दधिसुत किरण मतलब चंद्रमा की किरणें। हवा, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सब क्या है? शीतलता प्रदान करने वाली हैं। ये सारी शीतलता प्रदान करने वाली आज हमें किसके समान होकर जला रही हैं? भानु भई भुंजे, सूर्य के समान होकर जला रही हैं। भुंजे का अर्थ क्या था? जलाना। भानु मतलब सूर्य, सूर्य के समान होकर भुंजे, भूंज रही हैं अर्थात जला रही हैं। ए उद्धव कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे। आगे गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं कि हे उद्धव, मथुरा जाकर किससे कहना? कहियो माधव सो, माधव से कहना अर्थात कृष्ण से कहना कि तुम्हारे विरह रूपी कदन ने, विरह रूपी कदन, तुम्हारे विरह रूपी कटार ने हमें मारकर, करी मारत लुंजे, हमें मारकर क्या कर दिया? लुंजा कर दिया अर्थात लूला लंगड़ा कर दिया या विकलांग बना दिया है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जीते जी ही मरे के समान हो गई हैं, हमारे अंग अब काम करना बंद कर दिए हैं। ऐसे लगता है जैसे हम बिना अंगों की हो गई हैं, अब विकल अंगों की हो गई हैं, विकलांग हो गई हैं, टूटे फूटे अंगों की हो गई हैं। किसके कारण से? तुम्हारे विरह के कारण से, तुम्हारे विरह रूपी कटार ने। विरह को यहाँ पर क्या बताया गया? कटार बताया गया, काटने वाला बताया गया। तो गोपियाँ सूरदास से, उद्धव से कह रही हैं कि तुम माधव से कहना, मथुरा जाकर माधव से कहना, कृष्ण से कहना कि तुम्हारे विरह रूपी कटार ने हमें मारकर क्या कर दिया है? विकलांग बना दिया है, लूला लंगड़ा कर दिया है, या हम जीते जी ही किसके समान हो गई है? मरे हुए के समान हो गई हैं। और अंतिम पंक्ति है, सूरदास प्रभु को मगजोवत, आँखियाँ भई बरन जो लुंजे। सूरदास के अनुसार गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की बाट जो होती हैं आँखें, प्रभु को मगजोवत आँखियाँ, प्रभु का रास्ता देखती ये आँखियाँ, प्रभु का मार्ग देखती ये आँखियाँ, ये आँखें किसके समान हो गई हैं? आँखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे, गुंजा के समान लाल वर्ण की होकर दुख रही हैं। गुंजा के बारे में मैंने आपको बताया, पहले के समय में इससे सोना तोला जाता था, इसका रंग लाल हुआ करता था और आकार इसका आँख से मिलता जुलता था। तो गोपियाँ कह रही हैं कि प्रभु का अर्थात कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें किसके समान होकर दुख रही हैं? गुंजा के समान लाल रंग की होकर दुख रही हैं। उम्मीद करता हूँ छात्रों आपके ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।